सो आप भी ये मानते हो कि मैजिक साइंस है? मैजिक साइंस ही है। ओके। और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आर्ट भी बन जाता है। I'll tell you something, मैं क्या मानती हूँ और मैं किस तरीके से इसे देखती हूँ, क्योंकि आर्ट इज सब्जेक्टिव, सबका अपना अपना नजरिया होता है आर्ट को देखने का। बट मैजिक जैसा आर्ट फॉर्म है, जैसे मैं मानती हूँ यू आर द साइंस गाय, आई एम द मैजिक गर्ल, ठीक है। जब मैजिक साइंस ही है, जब चीजें समझ पड़ती है तो हम उसे साइंस बोलते हैं, और जब तक वो चीजें समझ नहीं पड़ती है उसे हम जादू बोलते हैं। राइट। जितने भी आप साइंटिफिक स्टडीज देख लो, जब चीजें पता चली तब उसको बोलने लगे अरे ये तो साइंटिफिक है, पर जब तक वो पता नहीं था वो मैजिक ही माना जाता था। सनराइज एंड सनसेट मैजिक था, ठीक है। अरे ये कैसे हो रहा है, अब समझ पड़ता है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके पहले तक मैजिक था, अब इट इज व्हाटएवर। अब आप सो इस पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा। तो पहले ना साइंस में लोग अक्सर ऐसे जो फिनोमेनन्स होते थे, जैसे आपने बोला कि सनराइज सनसेट, तो इसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बिकॉज पहले तो लोगों की जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी या साइंटिफिक सोच थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो हम ये कहते थे कि भगवान ये सब करा रहे हैं। तो भगवान सूरज को ढलाते हैं, सूरज को उगाते हैं। फिर बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करने लग गए, वो इनको मतलब क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसा होता था कि कोई चीज हमें नहीं मालूम होती थी, फिर हम उसको जान लेते थे। तो हम फिर बाद में भगवान का बार ऊपर कर देते थे। तो हम कहते थे कि अच्छा चलो, हम ये तो समझ गए कि सनराइज और सनसेट गॉड नहीं कर रहे, लेकिन सन को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। फिर बाद में एक बार हमने डिस्कवर कर लिया कि सन तो यार हाइड्रोजन का एक बॉल है, प्लाज्मा का एक बॉल है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्रिएट हुआ है। दो फोर्सेस है उसमें, उसके बैलेंस की वजह से वो उसका स्ट्रक्चर सेट है। तो हम बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को किसने बनाया? राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको तो गॉड ऑफ द गैप्स कहते थे। ओह वाओ। साइंटिस्ट ने गॉड ऑफ द गैप्स, क्योंकि वो जो गैप आपको जो भी दिखता है तो आप कह देते हो कि भगवान है। राइट। तो ये चीज मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली। मुझे लगता है ये रिवर्स होना चाहिए, मुझे आपको सुनना है, ठीक है। आई थिंक आई शुड टेक योर पॉडकास्ट, लाइक वी शुड लाइक जस्ट बी टॉकिंग एंड आई शुड बी, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी सिमिलर थिंग। मैजिक में भी ऐसा ही है कि जो चीज हम नहीं जानते रहते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि मैजिक है, फिर एक बार हम जानने लग जाते हैं साइंस है। तो इससे ये मेरे को हिट हुआ, बट प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक हमें पसंद है कमिंग बैक टू योर कॉन्सेप्ट, हमें पसंद है टू वी वांट अ सुप्रीम एनर्जी, वी डोंट वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर थिंग्स, ठीक है। आई थिंक हमको नहीं जानना ये मेरी वजह से हुआ नहीं है, ये कुदरत ने करा तो अच्छा लगता है, भगवान ने किया तो मतलब शुड बी अ सुप्रीम एनर्जी ओवर अस, वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? आई थिंक अगर इसको एक साइंटिफिक भाषा में देखेंगे ना, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकली वी आर फार मोर ड्रिवन बाय फियर, बिकॉज हमारे लिए सर्वाइवल नंबर 1 प्रायोरिटी है। आप न्यूरोसाइकोलॉजिकली देख लो या बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से देख लो, डीएनए एक बना ही ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो प्रोलिफरेट होने के लिए बना हुआ है, प्रोपोगेट होने के लिए बना हुआ है। उसका काम ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आग कैसा है कि आग फैलती है, तो वैसे ही डीएनए भी फैलता है, उसका वो नेचर है। इट इज नॉट इंटेलिजेंट, डीएनए इज जस्ट डीएनए, राइट। वो उसकी केमिस्ट्री वैसी है, बायोकेमिस्ट्री। तो जो फियर है उसी वजह से, डीएनए की वजह से हमारी ये सोच भी बनी है, मतलब ब्रेन बना है तो मतलब हमारा जो एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है पूरा इंक्लूडिंग ब्रेन वो बना है, उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी बनी है। तो ये जो साइकोलॉजिकली, इसीलिए हम फियर की वजह से ड्राइव होते हैं। अब ये फियर को नंब करने के लिए इंसान दुनिया भर की चीजें करता है। कुछ लोग सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, वो सारी चीज जो फियर को नंब करता है। कुछ लोग आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं, जो आइडियोलॉजीज उन्हें एक हायर पर्पस या वो देती है, फेथ हो गया, फियर को फाइट करने का वो देती है। तो आज भी मुझे याद है कि जब भी मैं बचपन में बहुत डरा करता था तो मेरी मॉम बोलती थी कि तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर। करेक्ट। और उससे कहीं ना कहीं एक फेथ डेवलप हुआ कि मैं हनुमान चालीसा अगर पढ़ूंगा तो उससे मैं निडर बनते जा रहा हूँ। So we are instigating another emotion to suppress the first one. Exactly. And we are believing like blindly in it. Even love. Yes. Yeah. Love now that's another thing. That's because another guys के लिए love का definition अलग होता है, girls के लिए अलग होता है. But I'm just सब व्यक्ति के लिए अलग होता है love का definition. But what I'm trying to say is that कितना like समझो कि अगर मेरे को किसी चीज से डर लग रहा है तो मैं मेरी मॉम के पास भागूंगी. Right. ठीक है. तो like how we love somebody also so much कि that dilutes the fear. Right. तो हम एक दूसरे इमोशन का सहारा ले रहे हैं, एक इमोशन को सप्रेस करने के लिए। Ultimately it's all about that. Wow, this is so interesting of how like this thing जो आपने मुझे बताया just tells me कि how humanity is fear driven. Yes.